ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये देखिए क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बोला था, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए शुरू में हमने क्या आपको सिखाया था, मॉलिक्यूलर वेट। अभी क्या जस्ट बिफोर क्या बताया था आपको, सिखाया था इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। तो क्या आप इसको कर पाएंगे क्या आप? यस सर। तो इससे अब इससे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बाद नॉर्मेलिटी का दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन देते हैं आपको, कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, किसका बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग। अब हम लोगों को क्या बोलना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ए नंबर हम लोग बोल रहे हैं 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ए नंबर। बी नंबर क्या बोला जा रहा है, बी नंबर में अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, 126 ग्राम ऑफ क्या बोला जा रहा है, HNO3। ठीक है, इन सब के लिए आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप धीरे धीरे सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 है, 1 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, तो आपका कितना है, 80। ए का 2 आता है। ए का 2 आता है, किसने बोला, सुप्रिया। सुप्रिया आपने बोला, वेरी गुड सुप्रिया। 80, नेक्स्ट वाला है 80 ग्राम NaOH। ठीक है, और सर बी का 1 आता है। बी का 1 आता है। ठीक है, वेरी गुड, सही है, पक्का 1 ही आ रहा है ना, देख लेना 1 तो खैर कैसे आ सकता है, 63/1, नहीं 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 1 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखो 1 नहीं आएगा, गलत है ये तो, 49, ये भी गलत है, दोनों गलत है। आप करके फिर से देखो, 80 ग्राम NaOH, फिर से करो, कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 3 4, 2 1 3 4। चलो पहला वाला मैं बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप रिमेनिंग, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए फिर हम कराते हैं आपको। पहले क्वेश्चन लिखिए आप, पहले क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग करो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना 49 अपॉन 49। हाँ 2, ये जिसने बताया था ये 2 सही है बेटा, सुप्रिया आपका आंसर सही है। इसमें क्या है, सर सेकंड का 1 आता है। सेकंड सर मेरा भी करेक्ट है। चाहिए, मैं देख चेक कर लेता हूँ, सेकंड का इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, 63, 63 अपॉन 2 आएगा जी, 1 आ रहा है आपका। सर हाइड्रोजन तो 1 है ना। हाँ तो हाइड्रोजन 1 है तो फैक्टर क्या 1 है सर। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 63 आएगा। 63। ठीक है, अच्छा, यस सर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अच्छा तो ये सब, ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट का गलत है, फॉर्मूला। फॉर्मूला गलत है, ये ऐसे है, वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये गिवन मास है बेटा, गिवन मास, गिवन मास अपॉन
शुरू में लिखवाया था ना, गिवन मास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यहाँ नहीं करते हैं, तब तो गलत कुछ और ही आ जाएगा। गिवन मास देखो, शुरू में देखो तो क्या लिखवाया हूं, शुरू में एकदम शुरू में मैंने लिखवाया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बताया था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे नंबर ऑफ मोल होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास निकालते हैं ना, मोलर मास। देखो तो ये गिवन मास वाला कॉमन होता है, इक्विवेलेंट मास। अब देखो तो अब कैसे आएगा ये वाला, शुरू में ही मैंने बताया था, जब क्लास चालू किया था ना तभी बताया था कि नंबर, जब ये फ्लो चार्ट करके बताया था कि नॉर्मेलिटी के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर, और क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या लिखा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ऐसे है। तो गिवन मास कितना है 49, इक्विवेलेंट मास कितना 49, तो ऑप्शन सही कौन सा आएगा 1। यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मास 63 और गिवन मास 126 ग्राम, तो आंसर कौन सा आएगा 2। यहाँ पे देखो 80/2, आंसर आएगा 2। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये सिमिलर है, केवल किसके, नंबर ऑफ मोल की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, बट क्या है, मोलर मास की जगह क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास। एक करके मैं दिखाता हूं आपको, इसको इरेज करूं क्या मैं, यस सर। हाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, हम ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, देखना आप लोग, टफ, थोड़ा सा टफ जाएगा ये वाला, इतना इजी तो नहीं है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ए कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ए अगर करेंगे तो पहले देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना आएगा, 2 बार हो गया कराते हुए, कितना आएगा 2 इंटू एच प्लस एस इंटू 4 इंटू ऑक्सीजन। तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू कितना 16, कितना आ रहा है 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना आया 98। एन फैक्टर कितना आएगा, अगर H2SO4 को आयनाइज करो तो कितना आ जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितना आ जाएगा एन फैक्टर 2 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, एन फैक्टर 2, कितना आ गया 49 ग्राम, ठीक है 49 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट, अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करेंगे तो कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/49, तो कितना आ गया 1। तो ये आंसर नंबर ये है। दूसरे वाले का आप करके बताओ कितना आ रहा है, तो दूसरे वाले का बेटा 2 आ रहा है। दूसरे वाले का 2 आ रहा है, ठीक है पक्का, पक्का दूसरे का 2 आ रहा है। अच्छा अगर दूसरे का 2 आ रहा है तो वेरी गुड है, ठीक है। किसी को बताऊं क्या, दूसरा वाला सॉल्व करके बताऊं क्या, मैं दूसरा वाला सॉल्व करके बताऊं क्या, सर हम कर लेंगे। आप कर लेंगे है ना। अच्छा किसी को भी जानना है क्या दूसरा वाला कैसे करें, इरेज कर दूं, यस सर। एक और कैलकुलेट, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 106 ग्राम ऑफ
Na2CO3। ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन में ए नंबर में दिया है 1, बी नंबर में दिया है 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। ठीक है, सॉल्यूशन करके बताइए। सॉल्व करिए तो आप लोग। सब कुछ मैंने बता दिखा है, इक्विवेलेंट मास भी बताया हूँ, मोलर मास भी बताया हूँ। ठीक है, सब कुछ बताया हूँ, बस आपको केवल आंसर करना है डिवाइड करके। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। किसने बोला? सुप्रिया। सुप्रिया को समझ में आ रहा है, सुप्रिया ने 2। और लोग चेक करके बताइए कितना आ रहा है। यस सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। चलिए मैं सॉल्यूशन करके देख लेता हूँ। सोडियम का बताया था कितना होता है 23, ऑक्सीजन का बताया था कितना 16, कार्बन का 12। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाला पहले। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, Na2CO3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू सोडियम प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू क्या, ऑक्सीजन। तो 2 इंटू सोडियम का 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना 16। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 106। एन फैक्टर देखिए तो Na2CO3 का एन फैक्टर कितना आएगा, आयनाइज करके देखिए 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। CO3 माइनस हाँ, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। 2 तो अगर इसकी के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालें आप, इक्विवेलेंट वेट, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करेंगे, एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 106 अपॉन एन फैक्टर 2, तो कितना आ जाएगा 53। ठीक है, 53। 53 आ गया। अब हमको लास्ट स्टेप में जाना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन क्या लिखूं, क्या लिखूं, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपके पास कितना है 106। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 53, 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। 2। हाँ, तो ऑप्शन जो आपने बताया सुप्रिया और किसने बताया था, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। लिखिए इसको। लिख लिया क्या? यस Done, सर लिख लिया। यस सर। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं, कर दूं? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए क्या क्या आप सीख लिए। ठीक है, अब क्या क्या देख लिए, हमने बोला था नॉर्मेलिटी के लिए, हमने बोला था कि नॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो पहले क्या है कि आपका मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, तो ये तो आपको आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला था, एन फैक्टर आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास और एन फैक्टर के हेल्प से आप लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है, इसको तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट का मैंने बताया था क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बताया था, एन फैक्टर। तो ये दूसरा वाला आपने समझ लिया। तीसरा हमने बताया था कि नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आना चाहिए। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था क्या, कि गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास इक्विवेलेंट अपॉन मास। इक्विवेलेंट मास। तो अगर ये आ गया तो आप नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय number of gram divided by number of gram equivalent divided by volume of solution, volume of solution in liter, इसमें चल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए पहले स्टेप में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए, दूसरे में एन फैक्टर, तीसरे में इक्विवेलेंट वेट, चौथे में क्या करिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके बाद नॉर्मेलिटी अपने आप आ जाएगा, है ना। इसके बाद नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। समझ पा रहे हैं? यस मैडम। हाँ यस मैडम। हाँ 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 ओके मैडम, ओके थैंक यू सो मच। नो मैडम नो। या यस यस। Yeah, I'll do, madam. I'll give the survey this one rating one. मैम आई एम टेकिंग क्लासेस। स्टूडेंट इट इज ओके। देखिए पहला जो नॉर्मेलिटी के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास एन फैक्टर, देन लास्टली हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, और लास्ट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फोर थिंग्स वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। हो पाएगा क्या आप लोगों से? बताओ, क्वेश्चन दो क्या? यस सर। तो ये पहले ये नोट कर sir. लीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कुछ भी किसी भी ऑर्डर में करेंगे ना तो कुछ भी नहीं बनता है। ये नॉर्मेलिटी बहुत ही टफ चीज है ना, बहुत रेयरली स्टूडेंट को समझ में आती है। तो नॉर्मेलिटी को समझने के लिए बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए, है ना, तभी समझ में आता है। अदरवाइज कुछ भी चीज इसमें एक भी मिस कर रहा है तो आप बनेगा ही नहीं। जब तक चारों चीज आपको नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या बॉयज? यस सर। हाँ तो Yes, इरेज sir. कर दूं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन देता हूं उसका कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ किसका, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे 40 नॉर्मल ए नंबर, बी नंबर दिया है 1 नॉर्मल, सी नंबर दिया है 4 नॉर्मल एंड डी नंबर दिया है 2 नॉर्मल। इस तरीके से दिया है। अब इसका सोल्यूशन हमको बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा, गेस करिए। मैं बताऊं क्या, आप लोग ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं? सर हम ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करिए ट्राई करिए, बहुत अच्छी बात है। हमको मेहनत कम करना पड़ेगा, आप ट्राई करेंगे तो। ट्राई करिए, बॉयज भी ट्राई करिए, और नहीं बनता है तो आप आराम से कभी भी पूछ सकते हैं। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्सएप कर देना, मैं हेल्प करूंगा तुम लोगों का। चारों स्टेप फॉलो करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा कोई ना कोई।
सर बी ऑप्शन आ रहा है 1। बी वाला आ रहा है। यस सर। और किसी का दूसरा, किसका किसका बी आ रहा है? किसका किसका बी आ रहा है? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा? Na+O+H। तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 + 16 + 1 कितना आ जाएगा? 40, है ना? 40 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अगर NaOH की बात करें, NaOH का, ये स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं? n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? Na प्लस 1 माइनस, तो n फैक्टर कितना आ गया? 1। स्टेप 1 नंबर 3 आइए, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करेंगे? n फैक्टर, n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, n फैक्टर कितना है? 1, तो कितना आ गया? 40। अब अगर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे करते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? 40, इक्विवेलेंट मास कितना है? 40, आंसर कितना है? 1। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे अगर नॉर्मेलिटी निकालें तो क्या, वही तो लिखेंगे, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ क्या? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1। तो अगर 1 और 1 को क्या करें? यार ये हट गया क्या? स्क्रीन हट गया क्या? यस सर। Yes sir. अभी Yes sir. है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या आ जाएगा? 1। तो 1 बाई 1 आया तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 1 का मतलब क्या? 1 ही आया ना, तो 1 नॉर्मल आ गया। तो जिन्होंने आंसर 1 किया था उनका आंसर सही है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर, समझ आया। समझ। नॉर्मेलिटी बहुत टफ चीज है जी, इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा। किसके घर में इतना हल्ला हो रहा है? चलो इरेज कर दूं क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट normality of 49 gram of H2SO4 solution dissolve in 1 liter, 1 liter solution, dissolve in 1 liter solution। ठीक है, कितने ग्राम है? 49 ग्राम है, ध्यान देंगे 49 ग्राम। ऑप्शन देखिए, इसका क्या है? इसका भी आंसर है 1 नॉर्मल। ठीक है, बी नंबर है 2 नॉर्मल, सी नंबर है 3 नॉर्मल, 4 नंबर है 4 नॉर्मल। करके दिखाइए तो कितना आता है? सर 1 आ रहा है, 1 नॉर्मल। 1 नॉर्मल आ रहा है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, 1 नॉर्मल आएगा, सही है। बताऊं क्या मैं स्टूडेंट्स?
बताऊं क्या मैं? यस सर 1 आ रहा है. 1 आ रहा है। बॉयज तो कोई बोल ही नहीं रहा है। देखो, स्टेप 1 में हम क्या करें? स्टेप 1 में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा किसका? H2SO4 का। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच प्लस एस प्लस 4 इंटू कितना? ऑक्सीजन। तो कितना? 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू क्या है? 16। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा? 98। अब अगर H2SO4 को आयनाइज करो तो देखो कितना आ रहा है? 2H प्लस आ रहा है प्लस SO4 कितना आ रहा है? 2 माइनस। तो N फैक्टर कितना आएगा? कितना लिखूं N फैक्टर रोहित? 2. 2 आ गया। तो अब क्या है? इक्विवेलेंट वेट निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट वेट, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या है? एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर। तो देखिए ये वाला स्टेप नंबर 2 हो गया, और ये वाला स्टेप नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? 3। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 98। एन फैक्टर कितना आया? 2। कितना आ गया? 49। अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं? लास्ट वाले पे। क्या है? ये आ गया 49। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लगाऊं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास अपॉन क्या लिखूं? इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है? 49। यहाँ पे देखो 49 ग्राम दिया है। इक्विवेलेंट मास कितना कैलकुलेट किया? 49। कितना आ गया? 1। 1. तो अगर नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैपिटल एन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1, वॉल्यूम कितना? 1। तो कितने नॉर्मल आ गया? 1 नॉर्मल आ गया। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, तो इसी तरीके से और बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कल नॉर्मेलिटी के ऊपर एक और शॉर्टकट फार्मूला बता करके और उसके ऊपर और प्रॉब्लम करेंगे। और आप लोग प्रॉब्लम करेंगे क्या? और क्वेश्चन दूं क्या? यस सर. हाँ रुको, Yes sir. ठीक 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 देता हूँ। हाँ, इसको इरेज कर दूं? सब लोगों ने लिख लिया? हाँ Yes सर. sir. Yeah. सर. हाँ ओके ओके, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इफ क्या बोला जा रहा है? 0.98 ग्राम H2SO4 present in 500 ml solution, 500 ml solution, then find normality। then क्या बोल रहा है? find normality। तो आप क्या बताइए? नॉर्मेलिटी बताइए। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है आपके पास 0.04 नॉर्मल, बी नंबर ऑप्शन दिया है 4 नॉर्मल, सी नंबर दिया है 0.4 नॉर्मल, डी नंबर ऑप्शन दिया है 0.2 नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर करिए आप।
स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? सर डी आता है 0.2। नहीं तो नहीं, इतना नहीं आ रहा है। सर 0.04 आ रहा है। 0.04 ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने बताया? यस सर, मेरा भी 0.04 ही आ रहा है। हाँ तो ये सही है। 0.04 आ रहा है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, ये वाला सही है 0.04। बताऊं क्या मैं किसी को? यस सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। सर हम कर लेंगे। अच्छा करिए, रिमेनिंग बच्चे करिए तो, और लोग भी करिए इसको तो। सर 0.04 ही आ रहा है। हाँ सही है, 0.04 सही है। 0.04 आ रहा है। हाँ दैट इज करेक्ट है, करेक्ट है। और क्वेश्चन दूं आप लोगों को, करेंगे? यस सर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इसको इरेज कर देता हूँ फिर देता हूँ आपको। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दूं मैं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, टफ क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। व्हाट इज, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज, क्वेश्चन में है व्हाट इज द normality of, what is the normality of a solution, what is the normality of a solution that contains, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, that contains 1.5 ग्राम of CaOH whole twice, है ना? CaOH dissolve in, कहाँ पे डिजोल्व किया गया है? डिजोल्व इन 850 ml, तो 850 ml में डिजोल्व है। तो नॉर्मेलिटी पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर ऑप्शन 0.0476 नॉर्मल, बी नंबर है 0.942 नॉर्मल, सी नंबर है 0.54 नॉर्मल, डी नंबर है 0.93 नॉर्मल। इस तरीके से दिया है। कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का जो होता है 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो मॉलिक्यूलर वेट तो मैं बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए ऑफ CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 इंटू क्या ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो कैल्शियम का क्या लिखूं 40, ऑक्सीजन का 2 इंटू 32, तो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 40, प्लस कितना हो जाएगा 32, प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 72 ग्राम। अगर हम लोग यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करेंगे तो देखिए क्या देगा, 2 मोल Ca2 प्लस केवल है ना, ये देगा कितना Ca2 प्लस और क्या है 2OH माइनस आयन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करके बताइए फट से। ये स्टेप 1 मैंने किया, यहाँ पे क्या किया, स्टेप नंबर 2 किया, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कर रहा हूं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या लिखूंगा एन फैक्टर, तो कितना आ जाएगा आपका 72/2, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, गिवन मास
अपॉन क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना 1.5, इक्विवेलेंट मास कितना है 36, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम नॉर्मेलिटी लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी मतलब कैपिटल N, कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम ऐसे लिख देते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 36, टोटल कितना वॉल्यूम दिया है 850 ml, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए 850 ml दिया है, तो क्या लिखा है यहाँ पे 850। अब उसको कितने से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ml में है, लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 850। तो एक जीरो से ये डेसिमल खत्म होगा और इससे ए खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन 36 इंटू 85। देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है क्या, सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0. किसी का आंसर आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बताओ ना, केवल कैलकुलेशन तो बचा है, और क्या बचा है इसमें। सर ए आ रहा है 0.04। हाँ ये नंबर सही है, फिर आपका आंसर सही है, जो आपने बताया वो करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। मतलब ये क्या है 0.0476 नॉर्मल। और लोग भी, आप लोग सॉल्व यस करके सर, ऑप्शन ए ही आ रहा है। ऑप्शन ये आ रहा है, सही है, वेरी गुड। हाँ सर, ऑप्शन। हाँ, तो कल नॉर्मेलिटी के ऊपर हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे, जैसे हम लोग मोलैरिटी और मोलैरिटी पे देखे हैं, इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, है ना। 2 दिन और पढ़ाएंगे इस टर्म्स को, प्रॉब्लम कराएंगे, इसके बाद हम लोग मेन चैप्टर पे चढ़ जाएंगे, है ना, कंसंट्रेशन के ऊपर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जाइए आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए, आप लोग भी, हम भी जाते हैं, रूम पे जाते हैं, है ना। सर हाँ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल से? ये सोल्यूशन ही चलेगा, सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ही चलेगा, सोल्यूशन ही चलेगा, सोल्यूशन तो लगेगा 1 महीना, 1 मंथ, ये सेकंड चैप्टर है, 1 मंथ चलेगा कम से कम। सोल्यूशन सर चैप्टर है ये ना आपके, 11th का है 12th है? 12th का है जी, 12th का चेक करो बुक में, फिजिकल केमिस्ट्री का चेक यस कर। सर, सेकंड चैप्टर है। हाँ सेकंड चैप्टर, उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके ओके, चलो बाय स्टूडेंट्स, इरेज कर दूं। हाँ सर।